नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप देख रहे हैं व्यालोक पाठक जी को। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं व्यालोक जी का। व्यालोक जी नमस्कार, स्वागत है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल, एक तरफ अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में है, दूसरी तरफ सुनीता केजरीवाल राजनीतिक रैलियां कर रही हैं। वही सुनीता केजरीवाल जिनके बारे में जब इंसुलिन न मिलने की शिकायत आई, शुगर बढ़ जाने की शिकायत आई अरविंद केजरीवाल की तरफ से और उसको लेके वो कोर्ट तक चले गए, उस समय हमने और व्यालोक जी ने एक वीडियो किया था। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि कौन है जो हत्या की साजिश करना चाह रहा है अरविंद केजरीवाल के साथ। हमने शक के दायरे में खुद सुनीता केजरीवाल को रखा था, स्पष्ट रूप से दोहरा रहा हूं, रखा था, और हमारे उसी कथन पर मुहर लगाई है दिल्ली हाईकोर्ट ने। मैं जरा कोट अनकोट सुनाता हूं आपको पढ़ के कि कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को उनके घर से भेजे जाने में जो खाद्य पदार्थ दिए गए वे उनके अपने डॉक्टर द्वारा निर्धारित आहार से काफी अलग हैं। अदालत ने कहा कि ये अदालत भी, यानी हम कोर्ट भी समझने में असमर्थ हैं कि केजरीवाल का परिवार उनके चिकित्सकों द्वारा निर्धारित आहार से अलग आहार जैसे आम, मिठाई, आलू पूरी वगैरह क्यों भेज रहा है। इसका स्पष्ट मतलब यही निकल रहा है कि सुनीता केजरीवाल खुद नहीं चाहती कि अरविंद केजरीवाल ठीक रहे। ये हमने नहीं कहा, हमने आरोप लगाया था अपने वीडियो में, दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा है। व्यालोक जी, क्यों निपटाना चाहती हैं सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल को? क्यों का सवाल तो बड़ा आसान सा है। सत्ता जो चीज होती है वो फिर भाइयों भाइयों में हमने मुगलिया पूरा खानदान देखा है। पति पत्नी में भी वो रार लगा सकती है, झगड़ा करवा सकती है और यहाँ तक नौबत हो जाती है, जैसा हमने बहुत सारी सभ्यताओं में पढ़ा है, ग्रीक माइथोलॉजी में देखा है, पत्नियों ने पतियों का कत्ल किया है। तो क्यों का जवाब तो बड़ा आसान सा है कि सत्ता जो सुख है, जो लालच है सत्ता का, उसके लिए कोई कुछ भी कर सकता है। और खास तौर से ये जो सो कॉल्ड आम आदमी लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, अब जैसे देखिए ना, उनके सारे दोस्त अभी कहाँ हैं, कोई अमेरिका में है, कोई इंग्लैंड में है, जिन लोगों को उन्होंने सड़क से उठाकर बनाया था। राघव चड्ढा के बारे में मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि राघव चड्ढा कभी सीए वगैरह थे, कुछ ठीक ठाक कमाते होंगे, लेकिन जैसे स्वाति मालीवाल थी, वो भी गायब हैं, या फिर उनके बाकी दोस्त लोग जो हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। हमने जो आशंका व्यक्त की थी, मैंने और आपने, हमारे वीडियो में जो कहा गया था, एक तरह से कहिए तो कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी है। हम लोग हालांकि बहुत सहमते हुए, मतलब मैं सहमते हुए, आपने तो डंके की चोट पर कहा था, माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने बड़ा सहमते हुए ये कहा था कि भाई ऐसा लगता है, ऐसा लग सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन कोर्ट ने साफ शब्दों में, आपने जो वर्बेटम अभी पढ़ा है, वो बिल्कुल साफ तौर पर अगर उन्होंने ये लगाया है कि सुनीता केजरीवाल ही नहीं चाहती हैं कि अरविंद केजरीवाल स्वस्थ हो, तो इससे साफ साफ बात और कुछ नहीं कही जा सकती है। इससे बेहतर शब्दों में सुनीता केजरीवाल की धुलाई नहीं हो सकती, और ये कोर्ट ने कहा है। कोर्ट का हर एक वाक्य बहुत मायने रखता है, वह बहुत सोच समझकर अपना फैसला सुनाती है, या अपनी कुछ ऑब्जर्वेशंस को भी अगर कोर्ट कहती है तो बहुत ही राय विचार, और इसीलिए कोर्ट के फैसलों में इतनी देर लगती है, इतने लंबे चौड़े विस्तृत व्याख्यानों में आती है। हम लोग सुनते हैं कि 1000 पन्नों का फैसला सुनाया, हम लोग सोचते हैं कि 1000 पन्नों में क्या लिखा होगा, लेकिन कोर्ट ने इस चीज पर मुहर लगा दी है। कोर्ट ने यह कह दिया है कि सुनीता केजरीवाल इसके पीछे हैं, और अब मुझे लगता है कि कोर्ट को अगला आदेश ये देना चाहिए कि सुनीता केजरीवाल की गिरफ्तारी हो और उनसे सख्ती से पूछताछ की जाए कि भाई तुम्हारे इरादे क्या हैं, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। आपने जो ये अपनी बात खत्म की कि तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, उनका एक वीडियो घूम रहा है जहां एक रैली में भाषण दे रही है।
मैंने पहले झटके में व्यालोक जी जब उस वीडियो क्लिप को सुना तो मुझे लगा कि अरे ये तो कोई बिल्कुल अनुभवी राजनेता जिस तरीके से मंझी हुई राजनेता जिस तरीके से भाषण देती हैं, सुनीता केजरीवाल उस तरीके से भाषण दे रही थी। यानी एक तरफ सुनीता केजरीवाल ये कोर्ट की नजरों में आ चुकी हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को निपटा देना चाहती हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, ये करते हुए सुनीता केजरीवाल अपनी राजनीति में व्यस्त हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि सुनीता केजरीवाल राजनीति में कदम रख चुकी हैं? अरविंद केजरीवाल से उनका अब कोई पति पत्नी का वास्ता जो कुछ है वो तो कोर्ट ने जस्टिफाई, वो तो कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कह ही दिया, लेकिन सुनीता केजरीवाल राजनीति में निकल चुकी हैं, आगे बढ़ चुकी हैं। देखिए, एक दोहा है जिसका आधा हिस्सा है कि पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, और साधु से साधु मिले, मिले नीच से नीच। तो ये केजरीवाल जी ने जो ट्रेनिंग दी है वही अब उनके सिर पर चढ़ रही है, क्योंकि सुनीता जी ने पहले दिन से तो राजनीति को घोंट नहीं लिया था। उन्होंने केजरीवाल जी के तमाम छल छद्म देखे हैं, केजरीवाल जी के तमाम नाटक देखे हैं। जब केजरीवाल जी दिल्ली के मंडी हाउस में ओवरसाइज्ड शर्ट और ढीला ढाला पैंट पहन के घुमा करते थे, ट्रांसलेटर्स का पैसा मारा करते थे, 6,000 का वादा करके 1,000 देते थे। जब वो परिवर्तन नाम का एनजीओ चलाते थे, कभी कबीर नाम का चलाते थे, फिर वो फोर्ड से चंदा रूपी जो भी असलहा लेके आते थे, फिर वो विदेशों से लेके आते थे। या तो एक लंबी यात्रा देखी है सुनीता जी ने, और वह उनके हर एक दांव घात से वाकिफ है। यूं भी पति को अगर कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा जानेगा तो वो पत्नी होगी, और सुनीता बहुत अच्छे से केजरीवाल के सारे दांव पेच जब सीख गई हैं, और जब उन्होंने देखा कि दिल्ली की गद्दी खाली है या वहां खाली होने वाली है, और उनको पता है कि उस पर कितने लोगों की नजर है, आतिशी सिंह हैं, संजय सिंह हैं, राघव चड्ढा हैं, स्वाति मालीवाल हैं, बहुत सारे कंटेंडर्स हैं, तो राजनीति में तो ये उठापटक चलेगी। और इसमें सबसे मजे की बात यह है कि हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यमंत्री, वो जितना नाटक कर रहे हैं वो सब उनके उल्टे पड़ जा रहा है। जैसे अभी उनको कोर्ट में इंसुलिन दे दिया गया। अब देखिए उनका क्या क्या झूठ है। और इस देश में कोर्ट ने ये कहा तो कहा, लेकिन ऐसे लोगों की सजा की व्यवस्था होनी चाहिए। भाई, आपने इंसुलिन लेना बंद किया, आपने तिहाड़ प्रशासन को सूचित किया, तिहाड़ ने जब आपको इंसुलिन नहीं दी, आप पलट गए, आपने कहा कि भाई तिहाड़ हमको नहीं दे रहा है, बचाओ हमको, हैं? तो आपने तिहाड़ प्रशासन को झूठा साबित किया। आपने सीधे तौर पर यह आरोप लगा दिया कि तिहाड़ का प्रशासन, और इनको तो नरेंद्र मोदी जी से नीचे कोई सूझता नहीं है। भाई, किसी छोटे मोटे मंत्री को पकड़ लो यार, तुम देश के प्रधानमंत्री को इतनी फुर्सत नहीं है यार कि वो एक शहर के मेयर से टकराएगा। 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है वो व्यक्ति। 190 देशों के साथ उसको संबंध, बायलैटरल संबंध, बहुपक्षीय संबंध सुधारने हैं, बनाने हैं। दुनिया में 3 जगह पर युद्ध चल रहा है, और वो एक शहर के मेयर से, वार्ड कमिश्नर से उलझेगा? क्या भाई, क्या मजाक कर रखा है। तो उन्होंने ये कहा। अब जब उनको इंसुलिन दे दी गई तो कल को वो कहेंगे कि बचाओ, मुझे इंसुलिन दे दिया, मेरे तो डॉक्टर ने मना किया था। आप देखिएगा, ये 2 से 3 दिन के अंदर केजरीवाल का बयान आएगा कि मुझे पटक के जबरदस्ती इंसुलिन दे दी गई। मतलब अद्भुत है भाई ये आदमी। बिल्कुल ठीक बात है। और एक चीज आपको बताऊं, जिस वीडियो की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो हमारी जो वीडियो में हमने जो आशंका जताई थी जिस पर की कोर्ट ने मोहर लगा दी है, उसके कमेंट बॉक्स में कई दर्शकों ने ये कहा कि आप लोग बिना मतलब इस आदमी पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक बात है, हम दर्शकों की उस बात को मानते हैं। अरविंद केजरीवाल इंसुलिन के इस पूरे ड्रामे के साथ केवल और केवल उसकी कवायद इस बात के लिए थी कि जब देश में वोटिंग हो रही हो, पहले चरण का वोट चल रहा हो, लोकसभा चुनाव में पूरा देश बिजी हो, तो मैं कहीं तिहाड़ में अपनी सेल में अकेला न हो जाऊं, ये चर्चा के लिए ही वो आदमी सामने आया था। बिल्कुल दर्शकों, लेकिन कहते हैं ना
कि कपड़े फाड़ के लगातार देखते रहना चाहिए कि कौन सा निकृष्ट आदमी कहां पर है। इसलिए हम ये आज की चर्चा भी कर रहे हैं। हम आज की चर्चा केवल गाल बजाने के लिए नहीं कर रहे कि हमने ये कहा था, हमने वो कहा था। ये एस्टेब्लिश मीडिया का काम है कि हम सबसे बड़े तेज वाले चैनल हैं। लेकिन अब एक चीज, कई लोग ये भी कह सकते हैं, या मैं ही एक प्रति प्रश्न उठा रहा हूं व्यालोक जी, कि क्या ये अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल का मिला जुला खेल तो नहीं है? वजह ये कि आपने कहा कि कई लोगों की नजर है उस कुर्सी पर। राबड़ी देवी का इंसिडेंट दोबारा अरविंद केजरीवाल नहीं दोहराना चाहता था, तो ये कहा जा सकता है कि भाई ये इन दोनों का मिला जुला खेल भी हो सकता है। लेकिन मिले जुले खेल में आखिर अरविंद केजरीवाल अब भी मुख्यमंत्री है, ये महिला आगे बढ़ के राजनीति में जा रही है, सीधे सीधे अब रैलियां कर रही है। तो अगर मिला जुला खेल है भी, तो क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं और इस केस में ये मुख्यमंत्री बन जाती है? तो ये मिला जुला खेल भी हो सकता है क्या? लाइए इस पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसमें एक बुनियादी पेंच जो है, वो पेंच ये है कि जब लालू ने राबड़ी को बनाया था, थोड़ी सी चर्चा बिहार वाले प्रकरण की करनी पड़ेगी, तो लालू सर्वशक्तिमान थे अपनी पार्टी में, और ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं हुआ था। एक बहुत कद्दावर नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, उन्होंने विरोध किया था, उन्होंने अपनी दावेदारी भी पेश की थी, लेकिन पर्याप्त विधायक समर्थन में नहीं जुट पाए या पर्याप्त लोगों की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जंगल राज था और बांट के सब खा रहे थे, पूरे राज्य को सब लोग चीथ रहे थे, तो हर एक के राज जाहिर तौर पर लालू के पास होंगे। यहाँ दिल्ली में भी दिल्ली के ठग के पास सबके राज हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि शायद वह प्रभुत्व नहीं है। मैं एक बार फिर से शायद शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं नोएडा सेक्टर 14 में सिमटे हुए सो कॉल्ड जो पौराणिक भविष्यकार हैं, बहुत बड़े जानकार लोग हैं, उन सब से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, जो सीधे तौर पर कह देते हैं ये हो गया और उसके बाद वो बात नहीं होती है तो वो पलटते भी नहीं, माफी भी नहीं मांगते हैं। मैं वैसी संभावना नहीं रखना चाहता हूं। तो शायद अरविंद केजरीवाल की पकड़ थोड़ी धीमी हुई है, क्योंकि संजय सिंह भी आ गए हैं बाहर, और बाहर रह के वह जुटान कर सकते हैं। अगर विधायकों के राज केजरीवाल के पास हैं, तो केजरीवाल के राज विधायकों के पास भी हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। लालू मजे हुए खिलाड़ी थे राजनीति के। वह जब गिरफ्तार होकर गए तो एक बार हाथी से गए पटना हाई कोर्ट सरेंडर करने, और एक बार रिक्शे से गए, और वह पूरा उन्होंने महाजुलूस में बदल दिया था, और वो पटना की सड़कों पर लग रहा था जैसे मोहनदास करमचंद गांधी चले जा रहे हैं आगा खां पैलेस की ओर, और उनके पीछे जनता जा रही है। कोई चारा चोर जा रहा है, जो बाद में साबित हुआ, जो वो सजा उन्होंने भुगती, अभी भी भुगत रहे हैं, और सो कॉल्ड स्वास्थ्य कारणों से अभी बाहर हैं। तो यहाँ दिल्ली में एक प्रॉब्लम ये थी कि सीधा अगर ये सुनीता केजरीवाल का नाम प्रस्तावित कर देते या उनको बनाकर चले जाते, तो हो सकता है कि विद्रोह की स्थिति आती। और अब्दुल बारी सिद्दीकी को तो कंटेन कर लिया गया था, क्योंकि वहां लालू थे विरोध में। यहां पर शायद वह कंटेन नहीं हो पाता, और शायद वो चीज हाथों से फिसल जाती, और फिर पता चला कि मोटा भाई पेचकस पाना लेके हमेशा खड़े ही रहते हैं अपने स्कूटर पर, तो पता चला कि दिल्ली में सरकार ही चली गई, दिल्ली में कुछ और खेल हो गया। इस डर से उन्होंने ये किया है। जहां तक साथ में ये खेल करने की बात है, उससे मैं इत्तेफाक रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ, हो सकता है साथ में भी हो, लेकिन उससे वह अपराध कम नहीं हो जाता है जो सुनीता केजरीवाल ने किया है। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए आप या मैं ही, अपनी पत्नी को कहते हैं कि मुझे फलानी चीज अचीव करनी है और इसके लिए मुझे धीमी मात्रा में जहर दे दो, और वह पत्नी अगर देती है, तो कोर्ट के हिसाब से उसका जुर्म कम नहीं होता है। भले ही मैं उसमें, मेरे ऊपर की बात बाद में आएगी, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की बात अभी छोड़ देते हैं, वो बाद में है, लेकिन आपने वह अपराध किया है तो कोर्ट का दायित्व है। मैं कोर्ट से, मतलब मैं चाहूंगा, कोर्ट को राय देने वाले हम कोई नहीं होते हैं, लेकिन कोर्ट को मेरी उम्मीद है कि कोर्ट सुनीता केजरीवाल को कहे
पुलिस को कहे कि उनको गिरफ्तार कीजिए, उनसे सख्ती से पूछताछ कीजिए और ये पता लगाइए कि आखिर उनके मन में, अगर दोनों ने मिलकर किया है तो वो भी पता चल जाएगा, अगर उन्होंने अकेले किया है तो वो भी पता चल जाएगा, लेकिन उनको पहले गिरफ्तार करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। और मैंने तो साफ तौर पर अपनी पिछली वीडियो में ये कह दिया था कि कायदे से 307 यानी जान से मार देने की कोशिश, इसकी धारा लगनी चाहिए। और अब तो 120 भी आपराधिक षड्यंत्र की भी धारा लगनी चाहिए सुनीता केजरीवाल पर। और दूसरी तरफ हमने ये कहा था कि अगर ये अरविंद केजरीवाल खुद जानबूझ के ये सब कर रहे हैं ताकि उनका जो गलत चीजें वो खा रहे हैं, तो उनके ऊपर जो है आत्महत्या, अब तो आत्महत्या जी करना भी बिल्कुल। अपराध है, तो सुसाइड का करने का प्रयास, क्या केस चलना चाहिए? तो दोनों तरीकों में अगर ये मिला जुला खेल है तब भी एक आपराधिक कृत्य है, और अगर सुनीता केजरीवाल जैसा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया तो भी ये आपराधिक कृत्य है। इसी बीच में हुआ है क्या, देखिए आप, अरविंद केजरीवाल कितने शातिर व्यक्ति हैं, ये शहरी नक्सली आदमी कितना शातिर है। अपने एक आपिया से इस व्यक्ति ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगवाई। ये आदमी केवल, जैसे होता ना कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप क्या करते हैं, एक टेस्टर लेते हैं और किसी छेद में किसी सॉकेट में ऐसे डाल के देखते हैं बल्ब जला कि नहीं जला। इस शातिर व्यक्ति ने खुद अभी तक जमानत नहीं लगाई, जमानत की कोई अर्जी नहीं लगाई, लेकिन इसने एक आपिए द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी जमानत की अर्जी लगाई सिर्फ टेस्ट करने के लिए। हुआ क्या, टेस्टर खराब हो गया, भड़क गया, टेस्टर टूट के गिर गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 75,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया कि बेहूदे तरीके से ये जो जमानत की अर्जी लेके आए हो, चलो हटो, 75,000 रुपया भी दे दो। वसूल लिया 75,000 रुपए। तो ये आदमी इतने तरीके की शातिरपना कर रहा है। दूसरी तरफ सुनीता केजरीवाल स्पष्ट रूप से अब राजनीति कर रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट, अब हमारे पास और आपके पास ये आधार है व्यालोक जी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि सुनीता केजरीवाल सीधे सीधे तौर पर नहीं चाहती कि अरविंद केजरीवाल ठीक ठाक रहें। ठीक ठाक का मतलब यह है कि जिस लेवल 2 का वो शुगर डायबिटिक पेशेंट है उसमें निपट जाने वाला है, मर जाएगा। तो ये आपराधिक षड्यंत्र है। अब ऐसे में एक चीज, दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली की जेल में है, अपनी ही सरकार के नियंत्रण में आने वाली एक जेल में है, खुद भले बिना किसी विभाग का है लेकिन कोई तो जेल मंत्री होगा, मुझे नहीं पता कि दिल्ली का जेल मंत्री कौन है, लेकिन वो अपने ही एक मंत्रालय के अंदर आने वाले विभाग पर इस तरह का अनाप शनाप आरोप लगा रहा है। ये बात भी सामने आ गई। साहब ये बताइए कि कितने दिनों तक दिल्ली बिना मुख्यमंत्री के चलेगी? तिहाड़ में मुख्यमंत्री बैठा रह गया, आखिर दिल्ली की सरकार चल कैसे रही है? क्या अब केंद्र सरकार या दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका रोल नहीं आ जाता? या तो सरकार बर्खास्त करें और या तो बिल्कुल आ आम आदमी पार्टी जाता को है, कहें कि किसी को मुख्यमंत्री बनाओ भाई। बिल्कुल आ जाता है, लेकिन सबको पता है कि अभी देश में चुनाव चल रहे हैं और चुनावी आचार संहिता भी लागू है, इसलिए अभी बहुत सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं, वरना केजरीवाल का जाना तय है और केजरीवाल को जाना चाहिए। अब ठीक है, देखिए मेरी नानी एक कहावत कहती थी, मैथिली में है कहावत वो, कि निर्लज्जा के फलनवा जगह पर गाछ जन्मले तो कहल गई कि बने जन्मल छाए भेल छाए भेल। हिंदी में इसका तर्जुमा ये है कि एक लज्जा पर, संस्कृत में तर्जुमा ये है कि एक लज्जा परित्यज्य सर्वत्र सुखी भवेत्, और हिंदी में तर्जुमा ये है कि आप एक निर्लज की फलानी जगह पर एक पेड़ उग गया, पौधा उग गया, पेड़ हो गया, तो वो निर्लज उसको दिखाता था और कहता था कि वाह वाह बहुत बढ़िया हुआ, छां है, मैं तो जहां जाता हूं भाई छां ही छां है। तो अरविंद केजरीवाल की के पतन की, पातित्य की, उनकी तमाम जो ये गतिविधियां हैं ऊंच नीच की, उलटफेर की, उसके बारे में अगर आप कहना शुरू करेंगे, सुनना शुरू करेंगे तो घंटों बीत जाएंगे। क्योंकि आप देखिए, आपने जिस केस की बात की है उसमें प्रार्थी ने क्या लिखा था अपना नाम, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब ये लोग इतने बड़े स्तर पर करते हैं ना, मतलब एक केजरीवाल के लिए, शहर के एक मेयर के लिए 140 करोड़ लोग अर्जी लगा रहे हैं। लीजिए, तो हाईकोर्ट ने तो सही जवाब दिया और किया, फिर उसने बोला कि क्या आप यूएन के प्रतिनिधि हैं? आप हैं कौन भाई? और आप अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं कि हमें प्रचार की भूख नहीं है। और उसके बाद सुनिए, तो ये तो कोर्ट ने जो मलामत की,
भाई अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? आपने वकील के माध्यम से हाथ झाड़ के खड़े हो गए, बोले कि भाई साहब ये तो मेरा मामला बिगाड़ रहा है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मतलब पहले तुम किसी बेचारे को फंसाओ कि मेरे नाम पर करो फलाना। ये तो नेहरू जी वाली बात हो गई कि अपने ही हिसाब से अपनी ही आलोचना लिख के और उसके बाद महान भी बन जाओ। तो ये जो शहरी नक्सलियों का ये पूरा मामला है, वो कुछ इस तरह का है कि आप इनका साथ देंगे तो भी और इनका विपक्ष इनका विरोध करेंगे तो भी, इन दोनों ही स्थितियों में खतरा है। आपियों से मेरे यारों, आपियों से मेरे यारों मोहब्बत दूर की अच्छी, न इनकी दोस्ती अच्छी न इनकी दुश्मनी अच्छी। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हम इनसे दोस्ती भी निभाते रहेंगे, इन पर बात करके इनसे दुश्मनी भी निभाते रहेंगे। और एक बार फिर हम अपनी उसी पुरानी वीडियो जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, दर्शकों जरूर जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको भी देखिएगा। वीडियो कितने दिन पहले का है ये भी देखिएगा। जब इनकी ये कोर्ट में गए थे कि इंसुलिन नहीं मिल रहा है, उसके तुरंत बाद ही उसी दिन संभवतः हमने ये वीडियो किया था, उसको भी देखिएगा। किस तरीके से भारतीय राजनीति को बदलने आया एक गिरोह और उसका सरदार कहां पहुंच चुका है और वो भारत की राजनीति को कहां ले जाने का प्रयास कर रहा है, इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो अरविंद केजरीवाल है और सामने दिखाई दे रहा है। व्यालोक जी, मुझे पता है कि बहुत सारे दर्शक एक बार फिर इस वीडियो के नीचे आएंगे और ये जरूर हमें कहेंगे कि आप लोग फिर अरविंद केजरीवाल पर लग गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उसकी राजनीति और उसके समर्थक जिन्होंने उसे दिल्ली में इतनी बार इतना बड़ा बहुमत दिया है, जिन्होंने पंजाब में उसकी सरकार बनाई है, तो भारत के लोकतंत्र का यूं मजाक बनते हम कम से कम नहीं देखते, नहीं देख सकते। हम लगातार ऐसे कृत्यों पर, ऐसे घृणित और पतित राजनीतिक व्यक्तित्व पर बात करते रहेंगे। व्यालोक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। दर्शकों इसी के साथ हमें और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय जय सिया राम।